क्वेश्चन नंबर 4, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित में कौन दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला में दिया हुआ है 2 गुने 1/5, दूसरा में है 2 गुने 1/2, तीसरा में है 3 गुने 2/3, चौथा में है 3 गुना 1/4। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए रेखा चित्र कहाँ पे दिया हुआ है, इधर इसमें देखिए जो रेखा चित्र दिया हुआ है इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन दर्शाता है। तो देखिए पहला में क्या है, 2 गुना 1/5 यानी 5 भाग का 1 भाग। देखिए 5 है नीचे तो 5 भाग में 1 भाग और 2 से गुना हो रहा है यानी 2 बार 1/5। तो देखिए कुल भाग यहाँ पे 3 है तो ये नहीं होगा। देखिए तीनों में 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 भाग है, नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 1/5 2 से गुना है तो देखिए 2 बार है ये। तो यानी पहला का आंसर होगा डी। ठीक है, पहला का आंसर क्या होगा ये देखिए हम लिख दे रहे हैं, फिर कॉपी में भी लिखेंगे। ये पहला का आंसर हो जाएगा क्योंकि 1/5 था तो देखिए 1 रंगा हुआ है और कुल 5 भाग है, 5 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है और 2 से गुना हुआ, 2 गुना 1/5 है तो देखिए 2 बार बना हुआ है ये चित्र। तो ये पहला का आंसर होगा डी। अब देखिए दूसरा में कह रहा है 2 गुना 1/2 यानी 1/2, 2 का 1 भाग यानी आधा। 1/2 क्या होता है, आधा। 1 का 2 भाग यानी आधा। तो देखिए 2 1/2 है तो देखिए 2 भाग इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 4 है तो ये होगा क्योंकि 2 भाग का 1 भाग रंगा हुआ होना चाहिए और 2 से गुना यानी 2 बार। तो ये हो गया दूसरा का आंसर। ठीक है, देखिए कुल भाग 2 है, 1 भाग रंगा हुआ है और 2 से गुना यानी 2 बार है ये चित्र। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में है 3 गुना 2/3 यानी 3 भाग, कुल 3 भाग है उसका 2 भाग रंगा हुआ होना चाहिए। ऐसा तीन चित्र होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुल भाग 3 है, 2 भाग रंगा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए 4 भाग है तो ये नहीं होगा क्योंकि कुल 4 भाग है। 3 भाग वाला हमें देखना है, 2 भाग रंगा है, 3 भाग में 2 भाग रंगा होना चाहिए। तो देखिए ये चित्र है यानी पहला, और 3 गुना है यानी 3 ठो है। देखिए 3 गुना मतलब 3 ठो होना चाहिए। तो ये हो गया किसका, तीसरा का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए चौथा में क्या कह रहा है, 4 का कुल 4 भाग होना चाहिए और 1 भाग रंगा होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा 3 चित्र क्योंकि 3 से गुना है। तो देखिए कुल 4 भाग 1 2 3 4, 1 भाग रंगा होना चाहिए। ऐसा 3 क्योंकि 3 से गुना है तो ये हो जाएगा चौथा का। तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा डी, दूसरा का आंसर हो गया बी, तीसरा का आंसर हो गया ए, चौथा का आंसर हो गया सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला का आंसर क्या हो गया, डी। तो इसको लिख देते हैं। दूसरा का आंसर क्या हो गया है, दूसरा का आंसर है बी, तो बी लिख देंगे। तीसरा का आंसर है ए, तो ए लिख देंगे। चौथा का आंसर है सी। तो देखिए इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ज्ञात करें। तो का है देखिए 27 का 2/3 यानी गुना करना है, 27 गुना 2/3। तो 27 का 2/3 भाग कितना होगा यानी गुना कर देंगे। 36 का 3/4 भाग कितना होगा तो ये भी गुना कर देंगे। 46 का 1/2 भाग कितना होगा। तो का जब भी रहे तो क्या कर देना है, गुना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कितना कह रहा है, 27 का मतलब गुना होगा 2/3। तो देखिए गुना कर देंगे इसको, 3 नंबर 27 यानी 9 बार में कटता है। 3 नंबर 27 तो 9 दूनी, इसका आंसर हो जाएगा 18। तो 27 का 2/3 भाग कितना होगा, 18। ठीक है, ये हो गया 5 का पहला का आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा में है 36 का मतलब गुना 3/4। तो देखिए 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में, तो कितना आ गया आंसर, 9 तिया 27 यानी 36 का 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 27। ठीक है,
अब तीसरा, तो तीसरा में है 46 का मतलब गुना 1/2 भाग। तो 2 से 46 काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी 23 दूना 46। तो 23 गुना 1 कितना होगा? 23। ठीक है, 23 गुना 1 कितना होगा? 23। अब देखिए, तो 46 का 1/2 भाग 23 हो गया, यानी 46 का आधा 23, 1/2 भाग मतलब आधा होता है। तो देखिए 23 आधा होता है 23 का, 23 दूना 46 होता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा, तीसरा हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है ज्ञात करें, तो इसमें भी का है यानी गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए, क्वेश्चन क्या है? 3.5/6 का मतलब गुना 5/8। अब देखिए पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 6 18 5, 23, 23/6 गुना 5/8, तो कितना आ जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहा है। ठीक है, तो 23 बचे, 5 या 15, 5 दूनी 10 1 11। देखिए 23 बचे, 5 या 15, हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 1 11, 115/8 छक 48। अब देखिए इसको पूर्णांक में बदल देंगे यानी मिश्रित भिन्न में। तो 48 दूना 96, देखिए 2 बार में लगेगा 96, 400 यानी 15 4 19 बच गया शेषफल। तो यहाँ पे हम 19 लिखेंगे और बटा में 48, तो 2 पूर्णांक 19/48 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो ये हो गया पहला। अब हम दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा है 4.2/9 का 1/2। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखिए का यहाँ पे गुना, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। तो 9 चौक 36 और 2 कितना हो गया? 38/9 गुना का मतलब गुना होता है 1/2। तो देखिए 2 से 38 कट जाएगा 19 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया? 19 गुने 1 19, 19/9, यानी इसको भाग देंगे तो देखिए 9 दूनी 18, शेषफल 1 बचा और नीचे आ गया 9 9, तो 2 पूर्णांक 1/9 इसका आंसर होगा। अब देखिए तीसरा हल कर लेते हैं। तो तीसरा है 3.2/5 का 1/3, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हल कर लेंगे। तो 3.2/5 यानी 5 या 15 2 17, 17/5 हो जाएगा। देखिए पूर्णांक तोड़ने पे 5 या 15 2 जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17/5 गुना का मतलब गुना होता है। तो देखिए कितना आ जाएगा? 17 गुने 1 17, 17/15। इसको अगर हम पूर्णांक को बदले तो कितना हो जाएगा? एक बार में लगेगा, शेषफल कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे लिख देंगे 15, तो 1.2/15। ठीक है, देखिए तीसरा का इस तरह हम हल कर लेंगे। तो इस तरह हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हल कर लेंगे हम।